जिस प्रकार सांपों के लिपटे होने पर भी चंदन अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, उसी प्रकार सच्चे संतों पर कुसंगति का असर नहीं होता। कुसंगति में भी वह अपनी साधुता का परिचय दे ही देती है। सत्य को जीवन में उतारने वाले मनुष्य के हर कार्य की गति स्वतः ही सुधर जाती है। वह धर्म का साक्षात रूप बन जाता है। वह भगवान की सृष्टि को समत्व भाव से देखता है, सभी प्राणियों में भगवत स्वरूप के दर्शन करता है, उसका द्वैत्व भाव खत्म हो जाता है। भारतीय संस्कृति में मातृ देवो भव व पितृ देवो भव कहकर माता पिता को भगवान का साक्षात रूप माना गया है। माता पिता का तिरस्कार और अपमान करके हम भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। अतः हर मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा कर उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। विद्या का दान करने से वह दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती है। दान करने से विद्या के नए नए अर्थ खुलते चले जाते हैं। विद्या दान को महादान कहा गया है। हमें विद्या को अपने तक सीमित न रखकर उसे किसी सुपात्र को अवश्य देना चाहिए, तभी वह भविष्य में सुरक्षित रह पाएगी। अहंकारी मनुष्य का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। भयंकर तूफान के आगे मजबूत जड़ वाले पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन झाड़ का पेड़ अपने लचीलेपन के कारण सुरक्षित बचा रहता है। इसलिए विनम्र बनने में ही लाभ है। जो मनुष्य अपने तन धन या किसी अन्य शक्ति का अभिमान करता है, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई दूसरा नहीं, क्योंकि मरने पर मिट्टी की धरोहर ये तन मिट्टी में ही मिल जाता है। मनुष्य संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, फिर नाश्वर चीजों के लिए अभिमान कैसा। अधिकांश लोग किसी ज्योतिषी को अपनी हस्तरेखाएं और जन्मपत्री दिखाकर भविष्य फल जानने को उत्सुक रहते हैं। भाग्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर भविष्य के प्रति उनकी चिंता बढ़ जाती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना चाहिए। पुरुषार्थ से दुर्भाग्य की रेखाएं भी मिट जाती है। मरने के बाद पशुओं के अंग प्रत्यंग तो काम आ ही जाते हैं, लेकिन मनुष्य का कोई भी अंग उपयोग में नहीं लाया जाता। फिर जीवित रहते अभिमान किस बात का। इसलिए मनुष्य को अभिमान रहित होकर सबको विनम्रता से प्रणाम करना चाहिए। यही श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है।